ओम श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भैया, मेरे प्यारे बंधु बांधवों, जो भी इस भगवान श्री राम जी के कथानुरागी मानस जन हैं, मैं उन समस्त भाई बहनों माताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज का जो विश्लेषण है चौपाई और दोहे का, वो बड़ा विशेष होने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे पूरा इस वीडियो को देखेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो सदा के लिए इस चैनल पर बने रहने के लिए और अच्छे ऐसे ही वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए हम आपको अयोध्या कांड के दोहा नंबर 14 से पहले जो चौपाई है प्लस दोहा जो है उसका हम आपको एनालिसिस करके सुनाते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनि अस कबहू कहस घर फूरी, तब धर जीभ कढ़ावऊं तोरी। और क्रोध आ जाता है कैकेयी जी को और इसलिए कहती हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय बिसेख पुनि चेर कहीं भरत मातु मुस्कान। भैया, जब क्रोध आता है ना तो फिर ये नहीं देखता कि वहां पे शब्द की मर्यादा क्या है। तो मंथरा के जो अतिशय प्रिय वचन थे भरत के प्रति और कैकेयी के प्रति, किंतु श्री राम जी के, कौशल्या जी के और महाराज दशरथ के, लखनलाल जी के, सुमित्रा जी के बिल्कुल विपरीत थे। चूंकि कैकेयी जी समरसता की स्वामिनी थी, सबको एक लेकर चलना चाहती थी, वह इस विद्रोह भरी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और इसलिए वह महारानी डांटती हैं अपनी चेरी को, मंथरा को, खबरदार ऐसी बकवास मत कर, तू घर फोड़नी है, सबका घर नाश करने के लिए आई है, ऐसा अगर कुछ हुआ नहीं ना तो तेरा जीभ तो निकलवा ही लूंगी मैं। कहती हैं कि जो काने लंगड़े और कुबड़े, कुटिल और कुचाली, इनको ऐसा माना गया है कि इनसे सदैव सतर्क रहना चाहिए, और उनमें भी खासकर अगर स्त्री हो उस पर दासी भी। ऐसा कहकर भरत की माता महारानी कैकेयी मुस्कुरा देती हैं। लेकिन बात यह खत्म नहीं हो जाती। देखिए, उसने तो पहले कह दिया था कि आपको विनीता और कद्रू की कथा मालूम है, ऐसे ही आपके साथ संकट होने वाला है। यह सोच करके माता जी का, कैकेयी जी का दिमाग तो ठनका, लेकिन चूंकि वो इतना मक्खन लगा के उस बात को परोस रही थी मंथरा कि कोई भी उसमें छला जा सकता था, इसलिए बात तो कैकेयी के हित की दिखती थी, वस्तुतः हित की थी नहीं। ये हित सूझ पड़ने वाले तो वचन हैं, जिसे कौशल्या का बैर, राजा का कपट, राम राज से कैकेयी का अनहित दर्शाता है।
इस अभिप्राय को समझकर रानी ने मंथरा को मनिन मन जाना था। मंथरा ने स्पष्ट नहीं कहा, किंतु इस तरह का कहा कि उसके वचनों में उसका अभिप्राय झलक आवे। कारण कि वह रानी का रुख देख रही है, रुख पावे तब तो खुलकर बोले। अब आगे अगर रुख पाती है तो खुलकर कहती है। इसीलिए माताजी ने पुनः अस कबहु कहा से घर फोरी, ऐसा उन्होंने कहा है। घर फोरी संबंधन इसलिए दिया क्योंकि वो आपस में लोगों का बिलगाव कराने में लगी है, वो मथानी की तरह का, बिलोड़ने की तरह काम करती है, तभी तो उसको घरफोरी का संबोधन मिला है। देखिए, जब वो ये बात कहती है तो कैकेयी जी कहती हैं कि बात यहां तक आती तो मैं तुझे क्षमा कर देती, और इसलिए फिर कहती हूं कि अभी मत कह, यदि फिर कही तो सदा की भांति तुम्हें फिर दंड मिलेगा। और तब तो छोटी मोटी बात पर ऐसा नहीं है, वो उसकी शुद्ध, देखिए जो दुष्ट होते हैं ना भैया, उनको चाहे जितना सुधारिए वो कुत्ते की पूंछ की तरह ही टेढ़े टेढ़े रहते हैं। बचपन में भी यदा कदा ऐसा पठन पाठन में आया है कि कभी भरत जी कभी लक्ष्मण जी उसको पीट पाट दिया करते थे उसकी करतूत की वजह से, तो ही कहती है सजा तो तुम्हें सजा तो मिलती रही है, लेकिन अगर तू घर फोड़ने की बात करे, बिगाड़ कराने में लगी रही, तो ऐसा है नियमतः उसकी जीवा को काट लेना चाहिए। और यहां पर तो तू राम जी के अहित की बात कहती है, अतः तुझे तो कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, तेरी तो जीभ उखाड़ ही लेनी चाहिए। देखो, कभी भी एक कहना है कि जो छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के लोग हों, अगर आप उनका व्यवहार जान जाएं तो उनको अपने संपर्क से दूर कर देना चाहिए। कुल मिलाकर उनसे एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि जो है आपका अनहित ना हो। उस कुब्जा ने कहा, कुब्जा कौन? मंथरा कुबरी, कि राम राज्याभिषेक अगर हो गया तो आप ही हम दासियां निरुत्साह हो जाएंगी। मतलब आप तो आप ही हैं, जो दासी हैं सब निरुत्साह हो जाएंगी। यह सुनकर कैकेयी हंसकर बोलती हैं कि तेरे इन कर्मों से जान पड़ता है कि तू किसी दैत्य की कन्या है। राम के विषय में भला तेरी ऐसी बुद्धि कहां से आई? तब तो तेरी जीवा निकाल लेनी चाहिए और ऐसी स्त्री का नाक भी काट लेना चाहिए। जान पड़ता है कि तेरे कुबड़ नहीं है, ये पाप का भंडार घर है। तो ऐसा कहने पर भी वो सकुचाती नहीं है, अपनी बात को बार बार कहने का प्रयास करती है। देखो, गोसाई जी का कहना था कि एक घरफोरी यानी दूसरे के घर को चकनाचूर कर डालने वाली मंथरा दिखती है, संदेह नहीं होना चाहिए इस बात पर। लेकिन यहां पर तो उसकी जो मुद्रा है, भाषण, तैली, तर्क आदि सभी जो ऐसे ऐसी वो वस्तुतः शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके एक क्या अनेकों घर फूट सकते हैं और फूटते भी हैं। इसीलिए वो कहती है, माता जब क्रोध करती हैं तो कहती है कि हमारा क्या जाएगा, जो नुकसान होगा वो तो आपका होगा, हमारा तो कोई नुकसान होना नहीं है। तब वह क्रोधित होकर कहती हैं कि जो काने होते हैं ना, काने मतलब जिसकी एक आंख ना हो, खोरे अर्थात जो तीन दोष शरीर में कहे गए हैं, उनसे युक्त कुबड़ है, कुटिल है अर्थात देह से टेढ़े मेढ़े हैं, ये सब कुचाली होते हैं। और यदि स्त्री विशेष कुचाली हुई तब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझिए उस घर का है? और उसके ऊपर अगर वो दासी है, भाई देखिए, दासी से तो सदैव जो आपकी सेवा में लगा हुआ व्यक्ति या स्त्री है, उसको तो आप, हम ये जान लीजिए आज की ही परंपरा ये रही है कि कभी किसी ड्राइवर को, कभी किसी नाई को, या कभी अपने संपर्क में रहने वाले, अगर आप नौकरीशुदा हैं तो अपने पर्सनल असिस्टेंट को, इन सब को
या अपने खानसामा को जो भोजन आपका बना कर देता है, इन सब से विरोध कतई नहीं करना चाहिए। कि सीधा इनका जान लीजिए, आपका जो जीवन है सापेक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इनके हाथों में होता है। जीवन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मौत, जीवन का मतलब ये भी है, यदि आपकी लोक निंदा भी करवा दी तो मरे समान हो गए आप। तो वही वो यहां पर कहना चाहती हैं कि अगर वो दासी है तब तो और दुर्भाग्य है घर का। दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि वह कुछ भी कर सकती है। वो भोजन पानी परोसती है, पानी देती है, उसमें भी कुछ उठापटक कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर मर्म वचन तो कहे कैकेयी जी ने, लेकिन धीरे से पीछे मुस्कुरा देती हैं ताकि अपने मन की भड़ास तो निकल सके, साथ ही वह कुब्जा कुबरी मंथरा जो है उनसे क्रोधित भी ना हो। और इसलिए ये शिथिलता प्रकट कराती हैं कि देख, तूने जो शब्द कहे वो तो क्षमा योग्य नहीं है, किंतु मैंने तुम पर क्रोध नहीं किया है। लेकिन ये भी बताती हैं कि इससे क्रोध ना समझ लेना, पुनः मुस्कुरा कर जाना है कि ये सब दोष तुझ में है, तब तू कुचाली कैसे ना हो। कुटिल अंतःकरण की और कुचाली बाहर आचरण की, तिये विशेष पुनिचेर। भाव यह है कि पुरुषों में दोष हो तो वह कुटिल कुचाली होते हैं, पर यदि यह दोष स्त्री में हो तो उसमें दोनों अवगुण और भी अधिक बढ़ जाते हैं। और यदि वह दासी भी हुई तो फिर उसकी कुटिलता और कुचाल का तो कहना ही क्या। श्री राम जी के प्रतिकूल वचन कहने वाली अनेक दोष लगाकर लज्जित करती हैं, और इसीलिए यहां पर भरत मातु शब्द आया है। अभी उसका हृदय सुहृद है, यानी अभी वो भरत की मात है और उनका हृदय सुहृद है। देखिए भैया, का एक कहावत है, आपको पता है ना, कि हंसा सो फंसा। इसका हंसना ही दासी के जाल में फंसने का श्री गणेश हुआ है। बात समझ रहे ना। देखो, मय के सभा में दुर्योधन की फजीहत देखकर द्रौपदी हंस पड़ी थी, है ना। इस हंस पड़ने का परिणाम भारतीय युद्ध और कौरवों का नाश हुआ, अर्थात द्रौपदी के हंसने पर सारा महाभारत का निर्माण हो गया था। यही कल्पना लेकर गोसाई जी ने कैकेयी को हंसाया और उस पर सारी रामायण का निर्माण किया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, हंसा तो फंसा। मेरे ख्याल से आपको ये विश्लेषण समझ में भी आया होगा और आप आनंदित भी हुए होंगे। और यदि हाँ, तो आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जय सिया राम।